अगर बात करें हम किसकी, रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज ये कैसे कैसे निकलती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम किसकी, रेडियो एक्टिविटी की, यानी रेडियो एक्टिवता बोलते हैं हिंदी में, या रेडियो धर्मिता के नाम से भी होता है, रेडियो सक्रियता भी होती है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी, एक्टिविता, ठीक है। इसमें अगर लिखने के लिए आ जाए तो क्या होता है, सबसे पहले बात ध्यान रखो कि इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, इसकी खोज करने वाले थे हेनरी बैकुरल, ठीक है। कौन थे, हेनरी बैकुरल, है ना। लिखेंगे इनकी खोज हेनरी बैकुरल ने की, बैकुलर ने की थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इनका क्या प्रयास था, क्या देखा, तो इसको लिख सकते हैं कि हेनरी बैकुरल, या बैकुलर ही बोलते हैं, बैकुलर ही बोलते हैं, इन्होंने इन्होंने यूरेनियम, अरे क्या लिखा जा रहा है आज, यूरेनियम, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, पूरा नाम लिया, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के कुछ टुकड़े पर दृश्य प्रकाश डालकर उसे काले कागज में लपेटकर एक फोटोग्राफिक प्लेट के सामने रख दिया, एक फोटोग्राफिक प्लेट के सामने रख दिया, ठीक है, सामने रख दिया। तो उन्होंने क्या देखा, है ना। तो अब क्या हुआ, तथा फोटोग्राफिक प्लेट तथा इस प्लेट, क्या था ये पैकेट, हाँ इस पैकेट के बीच, इस पैकेट के बीच एक चांदी की प्लेट रख दी, एक चांदी की प्लेट रख दी, ठीक है। इतना सेटअप उन्होंने किया, तो उन्होंने क्या पाया, तो लिख सकते हैं उन्होंने पाया कि यह प्लेट, कौन सी प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट जो थी हमारी, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट काली पड़ गई, ठीक है। तो जब काली पड़ गई तो उन्हें क्या बताया, तो निष्कर्ष में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यह निष्कर्ष निकाला गया, निष्कर्ष निकाला गया कि इन पदार्थों से कुछ अदृश्य विकिरणें, कुछ अदृश्य विकिरण उत्सर्जित हो रही हैं, ठीक है ना। तो इन ये हो रही है, तो क्या कहा फिर कि इन पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ तथा इनके इस गुण को, इनके इस गुण को क्या बोला गया, रेडियो एक्टिवता कहा गया, रेडियो एक्टिवता, ठीक है भाई, कहा गया। तो ये था पूरी कहानी इसकी, है ना। फिर समझेंगे बात को कि भाई जो आपके हेनरी बैकुरल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, उससे कुछ टुकड़े लिए, है ना, और टुकड़े जब ले लिए इसके, तो कुछ टुकड़ों को दृश्य प्रकाश डालकर उसे काले कागज में लपेट दिया, और एक फोटोग्राफी प्लेट ली और एक चांदी की प्लेट ली, दोनों को आपस में रख दिया,
है ना। तो पाते क्या है कि जो फोटोग्राफ प्लेट थी हमारी ये काली पड़ गई। अब काली पड़ी तो कुछ ना कुछ तो निकला होगा, है ना। जो ये काली पड़ी कुछ ना कुछ तो निकला होगा। तो इन्हें जो विकिरणें थी ये हमें दिखाई नहीं दी थी। भाई दृश्य प्रकाश तो दिखता है हमें, है ना। ये अदृश्य विकिरण उत्सर्जित हुई जिसकी वजह से काला पड़ा। जब वो काला पड़ गया तो उस पदार्थ को उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ का नाम दे दिया। और ये गुण गुण कौन सा, जो आपके ये अदृश्य किरणें विकिरणें निकल के आई हैं उसको बोल दिया गया रेडियो एक्टिवता। आई बात समझ में। अब ये बताया गया कि ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। क्या होती है, दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्राकृतिक, पहली होती है प्राकृतिक, ठीक है। दूसरी है आपकी कृत्रिम, दूसरी है कृत्रिम रेडियो एक्टिवता, जिसको आर्टिफिशियल बोला जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक क्या है और ये क्या है। तो प्राकृतिक का देखते हैं। तो प्राकृतिक में आपको ध्यान रखना है एक रिएक्शन। तो प्राकृतिक में बोल सकते हैं कि जब आपका यूरेनियम होता है जो अपने आप निकलता है, क्या होता है प्राकृतिक मतलब अपने आप छोड़ती है। जैसे यूरेनियम है आपका, तो 92 यूं 238 लेते हैं यूरेनियम का, इससे क्या हुआ अल्फा पार्टिकल निकल गए, है ना। तो हमें मिल गया 2He4 बाहर निकल गए, हमें थोरियम मिल गया। क्या मिल गया, थोरियम मिल गया। इसके बाद फिर से इसमें से बीटा कण निकल गया, एक बीटा कण निकला। तो यानी कि एक बीटा कण मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसा। और इसके बाद हमें 91 Pa234 मिल गया, है ना। तो ये क्योंकि ये रिएक्शन चलती रहती है रेगुलर ऐसे ही, और लास्ट में जाके हमें मिलता है क्या 82 Pb यानी कि लेड मिल जाता है 06। ये तब तक चलती रहती प्रक्रिया तब तक कि हमारा एक स्टेबल कंपाउंड नहीं आ जाता, ठीक है। रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं आपके पीरियडिक टेबल में वो आपके 60 से ऊपर जाने के बाद 50-60 से ऊपर जाने के बाद एटॉमिक नंबर के मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो ये अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल निकलते हैं ये अपने आप निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल, बीटा और गामा, ये तीनों पार्टिकल जो निकलते हैं ना अपने आप निकलते हैं, स्वयं उत्सर्जित होते हैं इनके, स्वयं उत्सर्जन होता है, जिस वजह से इनको बोला जाता है प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता। आई बात समझ में। कृत्रिम की बात करें तो आपको कृत्रिम बनाने के लिए एक ऐसा मेटल लेना पड़ेगा जो रेडियो एक्टिव है ही नहीं। भाई रेडियो एक्टिव पदार्थ खुद अपने आप पार्टिकल निकालेंगे, लेकिन अगर हमारे नॉर्मल पार्टिकल है जैसे एल्यूमिनियम है मान के चलो, अगर इससे हमें कुछ बनाना है तो हमें इस पर अटैक कराना पड़ेगा हीलियम का, ठीक है। तो हीलियम का अटैक कराने के बाद हमें मिलता है फास्फोरस, है ना। +0 N1 न्यूट्रॉन निकालने के लिए काम किया हमने, ओके। यानी कि कृत्रिम में हम खुद करेंगे अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल ही तो है, ठीक है, उसका अटैक कराएंगे। लेकिन कृत्रिम जो प्राकृतिक है उसमें अपने आप होगा जो भी होगा। आई बात समझ में। ये वाली रिएक्शन याद कर लेनी है, बहुत जरूरी रिएक्शन ये वाली, ठीक है, ओके। तो इसको जब आगे चलते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई रेडियो एक्टिव 6 का नाम आता है, एक हेडिंग होती है टॉपिक डाल लो कि 6 कैसे होता है, यानी कि कैसे कैसे काम होता है रेडियो एक्टिव 6, है ना। 6 मतलब टूटना, ठीक है, कैसे कैसे टूटता है ये। इसका ऐसे मान के चलो, जैसे कि मान के चलो कि आपके पास कोई मेटल है यूरेनियम का, और इसका जो आयु है, जो आयु काल है वो मान के चलो बहुत सारे वर्ष है, 25 वर्ष मान के चलो फिलहाल के लिए, ठीक है। कोई भी मेटल मान लिया, तो हो सकता है कुछ समय बाद ये आधा हो जाए। आधा मतलब ये पूरा है, पूरा का आधा बन जाए, ठीक है। तो कितने समय में माना गया वो उसका हो गया आयु काल। लेकिन 6 तो हुआ ना, कितना कितना टूटा, ठीक है। तो ये टूटने की प्रक्रिया क्या है उसी को 6 बोलते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ टूट रहा है तो उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव 6, है ना। क्या लिखेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये 3 प्रकार का आपका होता है, ध्यान रखना। एक होता है आपका अल्फा 6 यानी अल्फा पार्टिकल का टूटना, ठीक है। एक दूसरा होता है आपका बीटा 6 और तीसरा होता है आपका गामा 6, ठीक है। 3 प्रकार का 6 होता है, ये बात ध्यान रखना। जब अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं तो अल्फा पार्टिकल की बात करने की ध्यान रखना, ये 2He4 होता है, ओके। क्या होता है 2He4 यानी कि हीलियम का नाभिक होता है, जो नाभिक के अंदर प्रक्रिया होती है ये वाली, वो हीलियम का नाभिक होता है Lpa 2He4, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है।
अल्फा 6 होने में क्या होता है, ये याद रखना कि जब अल्फा 6 होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो अल्फा 6 से क्या होता है कि जो परमाणु क्रमांक है आपका, परमाणु क्रमांक, एक है आपका परमाणु भार, इन चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा जो भी पड़ेगा, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक में क्योंकि दो He4 होते हैं, दो पार्टिकल निकल जाएंगे, यानी कि उसके परमाणु क्रमांक में दो कम हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। और परमाणु भार में क्योंकि 4 है भार, 4 तो निकल गए, तो 4 की कमी आ जाती है, क्या आ जाती है, 4 की कमी। तो यानी कि जब भी अल्फा पार्टिकल निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है, परमाणु भार में 4 की कमी आती है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया 92U238, ठीक है, और इसके अंदर से हमने अल्फा पार्टिकल निकाला, क्लियर। अल्फा पार्टिकल निकाला मतलब कि 90 में से 2 कम कर दो तो क्या बनेगा 90, भार में से 4 कम कर दो तो क्या बनेगा 234, 90 पे आता है आपका थोरियम, ठीक है। तो ऐसे बनता है, और प्लस में अल्फा पार्टिकल निकला बाहर, तो अल्फा मतलब 2He4 बाहर निकल गया, ऐसे निकलता है। आई कहानी समझ। वहीं पे जब बात करते हैं हम बीटा 6 की, किसकी, बीटा 6 की बात करते हैं, इस पर रफ कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। अरे भाई हो जा रफ, चलो जी। तो बीटा 6 की कहानी क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो बीटा 6 में क्या है कि अच्छा, इसके एग्जाम्पल कुछ और भी लिख सकते हैं, आप एग्जाम्पल दे सकते हो खूब सारे, मर्जी है। तो इसकी अगर रिएक्शन देखना, जनरल रिएक्शन देखें तो क्या लिखी जाएगी, तो जनरल रिएक्शन लिखी जाएगी ZXA, ठीक है, इजिकल टू क्या होता है यहाँ से भाई, हीलियम, ये सॉरी ऐसे लो उसको, हीलियम तो बाहर निकल गया, प्लस में क्या हुआ, जेड में से 2 की कमी, कोई कंपाउंड बन गया वाई मान लो यहाँ पे, ये ए में से 4 की कमी, और प्लस में एनर्जी तो निकलती ही निकलती है। ये जो ऊर्जा होती है इसको बोलते हैं विघटन ऊर्जा, टूटने के बाद जो एनर्जी आई, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन है, याद कर लोगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने अभी लिया 92U238 का, लिया ना अभी, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकाला तो अल्फा पार्टिकल ये निकल गया भैया, और 2 की कमी यानी कि 90, थोरियम 234 हो गया। और ले सकते हो, रेडान ले लो, ये 288 हो गया रेडियम का, रेडियम का नाम सुना है बहुत बार। यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकाले तो यहाँ पे 88 है, यानी कि ये बन जाएगा 86, और 86 पे होता है रेडान, ये Rn, और 222 बन जाता है प्लस में Q, ठीक है। ये Q क्या है, ये सब जो है आपकी विघटन ऊर्जा है, कर लेंगे। अब ऐसे ही जब बीटा 6 की बात करते हैं हम, बीटा 6 की बात करते हैं, तो बीटा का जब पार्टिकल निकलेगा तो क्या निकलेगा, ठीक है। तो बीटा का पार्टिकल में से ध्यान रखना, एक आपका परमाणु क्रमांक है ना, और एक आपका परमाणु भार है, ठीक है भाई। और बीटा 6 को जो हम निकालते हैं तो इसके परमाणु क्रमांक में क्या होगा, अच्छा दो चीज ध्यान रखना भाई, परमाणु भार में इसमें कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। अब परमाणु क्रमांक में क्या है, या तो एक बढ़ जाएगा, या तो एक बढ़ जाएगा, या एक कम हो जाएगा, ठीक है, एक कम हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ज्यादातर बढ़ता ही बढ़ता है वैसे तो, ठीक है। इस बेसिस पे इसको हम दो चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे पॉजिटिव बीटा 6, है ना, इसे बोलेंगे नेगेटिव बीटा 6, ठीक है। तो इसका सिंबल जो रखते हैं हम, ये मोस्टली ये रखते हैं -+1 बीटा, ठीक है। कैसे होता है वो अभी देखते हैं, ओके। तो यानी कि पॉजिटिव एग्जाम्पल अगर ले हम इसका, तो हमने माना ZXA है, और यहाँ से बीटा 6 निकालना है, कौन सा निकालना है, पॉजिटिव वाला निकाल के देखो, मान के चलो, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले में से यहाँ पे एक कमी हो जाएगी, है ना, परमाणु भार जो का तू रहेगा, तो बी पॉजिटिव निकल गया बाहर, और ये पॉजिटिव क्या, पॉजिट्रॉन के नाम से जाना जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या आता है, न्यूट्रॉनों का नाम आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही जब बात करें, अगर यहाँ पे जो है आपका ये एक बढ़ जाएगा, तो फिर आपका यहाँ पे -6 होगा और एंटी न्यूट्रॉन मिल जाएगा, इससे आई बात समझ में। तो ये जो ये न्यू है, ये और ये क्या है, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रिनो, क्या बोलते हैं,
न्यूट्रिनो, और इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ये क्यों निकल रहे हैं भाई? आपने देखा है न्यूट्रॉन में तो क्या होता है, न्यूट्रॉन का मतलब होता है 0 and 1 ओनली, यही तो होता है ना, यही तो होता है 0 and 1 ओनली। ठीक है, तो ये बाहर निकल जाता है आपका। और अगर इसकी रिएक्शन, न्यूट्रॉन की रिएक्शन को हम देखें इसके अंदर, तो न्यूट्रॉन की रिएक्शन कुछ ऐसी लिखी जाती है 0 and 1, क्योंकि नाभिक के अंदर हो रहा है ना। तो नाभिक के अंदर अगर ये हाइड्रोजन में टूट गया ऐसे, तो इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकलता है, और साथ में एंटी न्यूट्रॉन निकल जाता है। ठीक है भाई, न्यूट्रॉन से ही एंटी न्यूट्रॉन बनते हैं। एक पॉजिट्रॉन आया, प्रोटॉन के साथ में इलेक्ट्रॉन भी आया। ठीक है, प्रोटॉन के साथ में इलेक्ट्रॉन, जब न्यूट्रॉन टूटता है तो प्रोटॉन के साथ में इलेक्ट्रॉन भी आता है, और साथ में एक कण मिल जाता है जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, ये तो कहानी है आपके -β6 की। किसी कहानी है β6 की। वहीं पर जब पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में क्या होता है, प्रोटॉन टूटता है। क्या टूटता है? प्रोटॉन टूटता है और हमें न्यूट्रॉन देता है। जब न्यूट्रॉन आएगा तो देखो 1 1, तो 1 आपका यहाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉन 0, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ पे न्यूट्रॉन मिलता है। भाई बात समझ में? इतनी बात समझ में आती है भाई? इतनी बात ध्यान रखनी है आपने इस चीज की। तो β6 को पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कभी कभी। ठीक है, एक इसमें हम बार बार बात कर रहे हैं, कौन सी? अच्छा, एक और रह गया इसके अंदर, क्या रह गया? गामा 6 है ना। तो गामा 6 में क्या होगा? गामा 6, तो गामा 6 में क्या होगा बच्चे? तो गामा 6 में जब भी किसी नाभिक से अल्फा अल्फा कण निकलेंगे या बीटा कण निकलेंगे, है ना। ठीक है, तो क्या होता है, जो आपका नाभिक है वो क्या हो जाता है, नाभिक उत्तेजित कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, नाभिक उत्तेजित अवस्था में आता है। लिख लो, अवस्था में आ जाता है। ठीक है, या लिख सकते हो पूरी लाइन कि जब किसी नाभिक से अल्फा कण और बीटा कण निकलते हैं तो नाभिक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है ना। ठीक है, तो फिर क्या होता है, इस उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आने के लिए, उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था यानी कि ग्राउंड लेवल की जो एनर्जी स्टेट है, अवस्था में आने के लिए, क्या होगा, दोनों नाभिक सो अवस्था में आने के लिए नाभिक, सॉरी दोनों नहीं, लिखो यहाँ पे, आने के लिए नाभिक दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के समान फोटोन, अंतर के समान ऊर्जा का फोटोन, है ना, ऊर्जा का फोटोन। फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, h, यही होती है एनर्जी, उत्सर्जित करता है। क्या करता है? निकालता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं गामा 6। यानी गामा 6 का मतलब क्या है, एनर्जी आपकी h निकलेगी। समझ सकते हैं इसको? ऐसे समझ लो कि मान के चलो कि आपकी दो स्टेट हैं। ठीक है, दो स्टेट हैं, एक मिनट भाई, एक स्टेट ये रही, ये बोल दिया हमने क्या, मूल अवस्था। ठीक है, नाभिक की। एक स्टेट ये रह गई, इसे बोल दिया उत्तेजित अवस्था। ओके, तो होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, यहाँ पे नाभिक के पार्टिकल पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जब इनमें से अल्फा पार्टिकल निकलता है या बीटा पार्टिकल निकलता है तो ये एक्साइटेड रहते हैं, है ना, और एक्साइटेड होकर यहाँ पहुंच जाते हैं। ठीक है, पहुंच जाते हैं, तो यहाँ से जब वापस आते हैं ना, इसको मान लो E1, इसको मान लो E2, जब यहाँ से वापस आते हैं तो एक फोटोन निकालते हुए आते हैं जिसका नाम होता है गामा 6 बोलते हैं, जिसकी एनर्जी जो है वो h के इक्वल रहती है। आई बात समझ में? इसको आप लिख सकते हो ऐसे भी कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h, या डेल E इज इक्वल टू h बोला जाता है। क्लियर है बात? इसमें हमने एक चीज और देखी भाई, विक्टर्न ऊर्जा क्या होती है। तो विक्टर्न ऊर्जा का फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे कि विक्टर्न ऊर्जा जो हम निकाल रहे हैं बार बार, है ना, जो क्यू का नाम आ रहा है, क्यों आ रहा है ना विक्टर्न ऊर्जा। ठीक है, तो एक्चुअल में जो एनर्जी होती है हमारी आइंस्टीन के अकॉर्डिंग mc² होती है, मास। तो अब जब विघटन हुआ हमारा, तो एटम का मास माइनस जो आपके सब उत्पाद आ रहे हैं,
इंटू में सी स्क्वायर, ऐसे लगाते हैं। ठीक है, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ गामा हो गया, मास ऑफ एक्चुअली ले लो यहाँ पे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला इसका ये बन सकता है कि इसमें आप लिख सकते हो भाई न्यूट्रॉन होता है, गामा पार्टिकल का मास हो गया, तो ये ले लो बस कि मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू में सी स्क्वायर। और अगर इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ अल्फा इंटू में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक बात ध्यान रखना, इसमें नोट करके याद दे रहा हूँ, आज याद कर लो फॉर्मूला उसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल या अल्फा पार्टिकल 6 वो होती है आपकी, लिख लो यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी अल्फा इजिकल टू ए माइनस 4 अपॉन में ए इंटू में क्यू। ठीक है भाई, ये याद रख लिया। वैसे आपको विक्टर ऊर्जा मोस्टली दी जाएगी। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है, कर लोगे भाई। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, बहुत कुछ हो गया। ठीक है,